कि योगी सरकार वह प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की एक सुनियोजित साजिश रच रही है। योगी सरकार शिक्षालय से ज़्यादा मदिरालय पर जोर दे रही है और भयावह स्थिति ये है कि जब से योगी सरकार बनी है तब से 26,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, जबकि 2024 में अकेले 2024 में 27,308 नए मदिरालय खोले गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन निविदा निकली थी, जिसमें 2,000 करोड़ रुपया इन्होंने केवल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर इकट्ठा किया था। आप सबको पता होगा। बड़े मज़े की बात यह है, आम आदमी पार्टी तो खैर शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि इन मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष करें। एक बार यह पहले भी मुद्दा उठा था 4 नवंबर को, तब यह था कि 50 से कम जहां पर छात्र संख्या होगी उन विद्यालयों को बंद करने की बात की गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकार, जब आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया और अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके, ये ट्वीट मैं आप सबको दे दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके इस पर जब यूपी सरकार को घेरा तो उस समय डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन जो है, इन्होंने ये अपने, आज भी ये ट्विटर हैंडल पर इनके मौजूद है, और पिछले साल इन्होंने ये कहा, और ये कब का है ट्विटर, ये 4 नवंबर को 11:44 पर ट्वीट किया गया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। ये आज भी उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। और ये आप देखें कि 23 अक्टूबर 2024 बेसिक शिक्षा अधिकारियों का कार्यवृत्त शासन में समीक्षा बैठक हो रही है, और जिसमें ये पॉइंट, अब ये 23 अक्टूबर का है और ये 4 नवंबर का, समाचार पत्रों को भ्रामक और निराधार बताया गया, जबकि इसमें ये लिखा गया है, जिसमें मैं बता दे रहा हूँ आपकी, 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में आंकड़ों के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायतों में संविलियन किया जा सकता है। बच्चों को कितनी दूरी तय करनी होगी, भवन की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता, नहर नाला सड़क हाईवे आदि को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों की टिप्पणी तैयार कर उन्हें संविलियन करने की, ये आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। ये भारतीय झूठा पार्टी जो है, ये इसके बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि ये इनका कार्यवृत्त है और ये इनका है कि कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। अब तो ये इतना आगे बढ़ गए, उस समय तो 27,000 विद्यालय की बंद करने की बात थी कि जहाँ पर 50 से कम नामांकन हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है, ये सूची मैं आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, ये मड़ियाहू ब्लॉक की सूची इन्होंने निकाली हुई है, जिसमें 36 विद्यालयों को कहाँ ये विलय करेंगे वो इसमें दी गई है। और इसमें आप ये देखेंगे कि ऐसे ऐसे विद्यालय जहाँ पर 82 छात्र हैं, 50 नहीं 82 छात्र हैं, 79 छात्र हैं, उनको भी जो है ख़त्म करने की, पेयरिंग करने की बात इन्होंने कर दी है। और इस आधार पर 36 प्राथमिक विद्यालय केवल एक उसमें बंद करने जा रहे हैं। अगर जब ये 50 से कम छात्रों की सूची को लेकर के, नामांकन को लेकर के जब विद्यालयों को विलय करने की, पेयरिंग की बात कर रहे थे, तब ये आंकड़ा पहुंच रहा था 27,000। 26,000 पहले बंद कर चुके हैं, ये 27,000 तब पहुंच रहा था। अब जब 100 जहां विद्यार्थी हैं, क्योंकि इस बार जो आदेश निकाला है उसमें इन्होंने छात्र संख्या नहीं मेंशन की है, कहा कम छात्र जहां पर हैं उनको, तो हर जनपद अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा है। अगर ये हो गया तो कम से कम 50,000 विद्यालय ये बंद हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस मामले में माहिर रही है कि ये गंजों को भी कंघी बेचने का काम करते हैं। और अब माननीय योगी जी स्कूल बंद करने के फायदे गिना रहे हैं। कल को ये भी कहने लगेंगे कि 3 किलोमीटर अगर बच्चा जाएगा पैदल तो उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगा उसका। तो इस तरह की बात ये कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप देखिए कि 3-3 किलोमीटर की दूरी दिखाया गया है विद्यालय की, जहाँ पर ये इसको पेयरिंग करने जा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्ट में प्रावधान है, आरटीई एक्ट में प्रावधान है कि बच्चे को 1 किलोमीटर से दूर नहीं जाना है।
और एक्ट को धता बताते हुए, कानून को धता बताते हुए एक आदेश मात्र से, हम सब जानते हैं कि एक्ट को आदेश से नहीं बदल सकते आप, लेकिन एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, आपकी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी है, डबल इंजन की सरकार है। तो इसलिए ये जो चाह रहे हैं अपने मन से करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका उस समय भी विरोध की थी। हम लोग एक एक विद्यालयों पर जा कर के उन विद्यालयों को बचाने का काम कर रहे थे, और उसी दबाव में इन्होंने ये ट्वीट निकाला था। अब ये फिर से इसको शुरू किए हैं। आम आदमी पार्टी एक एक जगह जाएगी, एक एक विद्यालयों में, वहाँ के अभिभावकों से मिलेगी, ग्राम प्रधानों से मिलेगी, और बच्चों और अभिभावकों के साथ उन विद्यालयों को बचाने के लिए वहाँ रक्षा सूत्र लेकर के जाएगी और रक्षा बांधेगी। और हम अपने जीते जी योगी जी को यह काम नहीं करने देंगे। यह सोच करके, समझ करके आपको दुख होगा कि भारत में ड्रॉप आउट जो बच्चे हो रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्राथमिक विद्यालयों में 14% ड्रॉप आउट है और माध्यमिक में 31% है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो ये स्थितियां बन रही हैं। तो मदिरालय लगातार खुल रहा है, कोष लगातार भरा जा रहा है और विद्यालय लगातार घट रहे हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि कितने शर्म की बात है कि क्यों आपके यहाँ नामांकन घट रहा है। यह भी सोचने वाली बात है। मैं आपको कहूँगा कि आप सब, ये बहुत जनहित का मुद्दा है, गरीब लोगों का मुद्दा है। आप अपने कैमरों को ले करके जो प्राइवेट नामचीन स्कूल हैं यहाँ के, उन सारे नामचीन स्कूलों के पास जाइए और लगाइएगा कैमरा। पिछली बार नामांकन क्यों घटा और क्यों साजिश रची गई है। पिछली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर सरकारी विद्यालयों में सख्त आदेश आ गया कि 6 साल से नीचे के बच्चों का प्रवेश आप कक्षा 1 में नहीं लेंगे, जबकि प्राइवेट स्कूल में ये नियम शिथिलता बरती गई। 1 साल वहाँ पर शिथिलता बरत दी। तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने तो जो एडमिशन लिया वो कक्षा 1 में 5 साल के बच्चों का ले लिया, और जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो एडमिशन हुए वो कितने पर हुए, वो 6 पे हुए। अब मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक ये नोटिफिकेशन देखिए। इस नोटिफिकेशन में जो एज है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एज एडमिशन एज ऑन 1 अप्रैल नर्सरी 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स। तो अगर एलकेजी में बच्चा 3 साल में होगा, यूकेजी में 4 साल पे होगा और कक्षा 1 में वो 5 साल में चला जाएगा। तो ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको इन्होंने छूट दी। वहाँ पर कक्षा 1 में प्रवेश 5 साल में हुआ, सरकारी विद्यालयों में 6 साल में हुआ, जिसकी वजह से छात्र संख्या घट गई। और अब कह रहे हैं कि जहाँ पर छात्र कम है उनको हमें बंद करना है। तो जौनपुर में हमने पहले भी संघर्ष किया है। वाजिदपुर दक्षिणी के विद्यालय को बचाने के लिए हम दिल्ली के अपने विधायक तक को उतारे थे, ले आए थे, और विश्व स्तरीय विद्यालयों को बना करके दिल्ली मॉडल, केजरीवाल जी का जो मॉडल हम लोगों ने प्रस्तुत किया है उसको पूरा देश पसंद कर रहा है। और शिक्षा, रोजगार के मुद्दों को लेकर के हम लड़ेंगे। इसमें 2 और महत्वपूर्ण बात करके मैं अपनी बात विराम दूंगा। टीटी पास जो उत्तीर्ण हैं उनके रोजगार पर संकट आ गया है, क्योंकि वो सारे 1,35,000, लगभग 1.5 लाख पद समाप्त हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो शिक्षा मित्र नौकरी कर रहे हैं, अगर ये विद्यालय बंद हो गए, उनकी परमानेंट नौकरी नहीं है, तो जो शिक्षा मित्र हैं उनका भविष्य क्या होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी नौकरी चली जाएगी। तो यह सरकार जब से बनी है इसने रोजगार पर काम नहीं किया है, बल्कि रोजगार लेने का काम किया है। तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और योगी जी को कहना चाहते हैं कि आप चाहे जो मंशा पाल कर रखे हों, हम स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो आम आदमी पार्टी करेगी। हम कल से ही विविध गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं और एक एक स्कूल में रक्षा सूत्र वहां के स्थानीय लोगों से बात करके उसे बचाने का काम करेंगे।